तो हेलो गाइस, मैं हूं नाइस। तो मैं आपके लिए और एक एपिसोड ला चुका हूं। तो स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड से उन्हीं की वॉइस हो आती है। उसके चेहरे को वो क्या हुआ? उसके शरीर में चोटें और होठ फूट गया है। मैं इसको किसी भी नजर से देखूं, यह एक सचमुच का घाव है। कौन सा बुरा इंसान एक लड़के को इस तरह से पीटता है? मुझे क्या करना चाहिए? हम अजनबी माने जाते थे। उन्हीं इस बारे में सोचते फिर जाकर बोलती है, यह काम नहीं चलेगा। अगर तुम दवाई ना लगाकर बैंडेज लगा दोगे तो और भी खराब हो जाएगी। दो लोग सोच में पड़ जाते हो, स्मोक भी और उन्हीं भी। उन्हीं फिर बोलती है, क्या वो सोचता है कि मैं हंस रही हूँ? क्या वो सोच रहा है कि मैं कुछ ना जान के उसके ऊपर हंस रही हूँ? अजनबी बनने के बाद फिर से एक साथ हो जाना मूर्खपन है। फिर स्मोक हंसता है और उन्हीं बोलती है। तब क्या करूँ? फिर स्मोक की वॉइस ओवर आती है, प्लीज मुझे सिखाओ। ये फिर से हो रहा है। बोलने का वो अजीब सा लहजा। क्या आप अभी भी एक युवा हैं? मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी। मेरे पीछे आओ। अनौपचारिक भाषण वो बहुत अच्छा है। इसके बाद का समय देखते हैं, उन्हीं स्मोक जा रहे होते हैं और एक जगह में बैठ रहे होते हैं। फिर बोलते हैं, यहाँ ये लो, ये एक ऐसी दवाई जो त्वचा को ठीक करती है। फिर स्मोक की वॉइस ओवर आता है, मैं नहीं जानता इसका इस्तेमाल कैसे करना है। फिर जवाब में उन्हीं बोलती है, अच्छे से समझदार बनो। स्मोक कुछ पकड़ रहा होता है और उन्हीं पकड़ के बोल रही होती है, इसे भूल जाओ, इसे मुझे दे दो। इसे सहन कर लो, भले इससे जलन होती हो। क्या इससे बहुत दर्द हो रहा है? नहीं, इससे थोड़ी गुदगुदी भरी लग रही है। मैं पूछ सकता हूँ आपकी उम्र कितनी है? मैं एक वयस्क हूँ। तो उसकी उम्र कितनी है? उसका जवाब थोड़ा अजीब है। एक बड़ा बच्चा लड़ता हुआ इधर उधर भाग रहा है। जवाब देते हुए स्मोक बोलता है, नहीं, फिर तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? ये सच में मेरी गलती नहीं है। ये सिर्फ क्योंकि मैं गरीब हूँ। मेरा घर कुछ ऐसा ही है। उन शब्दों से मेरा दिल बैठ गया। फिर इसके बाद के समय उन्हें अपने फ्लैशबैक पर चली जाती है। उसमें ऐसे किसी की वॉइस ओवर आती है, एक दुर्भरे जीवन की कहानी। दुर्भाग्य से है सु युवा मैं गुस्से से बचकर गरीबी में भटक रही थी। मैंने उस आदमी में खुद को देखा। मैंने सोचा कि मैं इसकी परवाह न करने की जोखिम नहीं उठा सकती। जब मैंने उसकी गहरी और काली आंखों को देखा तो मेरा दिल अचानक से दुखने लगा। क्या मैंने आपको नरम दिल महसूस कराया? और जवाब देते हुए उन्हीं बोलती है, हाँ, पिछली बार आपने पूछा था कि क्या हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। ठीक है, आपसे एक दूसरे को जानते हैं। फिर स्मोक की वॉइस ओवर आती है, तो क्या मैं आपको नूना कह सकता हूँ? और जवाब देते हुए उन्हीं बोलती है, बिल्कुल नहीं, मुझे आंटी कहो। हाँ हाँ, भगवान का शुक्र है। किस लिए? क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए दुख है। फिर इसके बाद का सीन में देखा जाता है, एक बार को वहाँ पर मिंचुअल बोल रहा होता है, मैं इस दिन में अपने तीसरी उम्र पे हूँ, लेकिन कौन नहीं है। मैं वैसे भी उस गंदे घर में नहीं जाना चाहता था। बैकग्राउंड से किसी की वॉइस ओवर आती है, अब ये लो। जवाब देते हुए यारी बोलती है, दोबारा? हाँ बॉस, मैं बहुत नशे में हूँ। फिर यारी का बॉस का वॉइस ओवर आता है, ओहो सुशील, क्या आप उस चीज को मना करे जो मैं आपको दे रहा हूँ? नहीं। अब पियो। इससे लगता है कि यारी नहीं पीना चाहती थी, फिर भी जोर जबरदस्ती दिया जा रहा है। फिर आगे की सीन, चलो क्या कोई और है जिसके पास खाली गिलास है? ओह, ये सोचू बियर है। 5% बियर वाला सोचू। उसने इतना सोचू डाला कि इसका रंग भी उड़ गया। मैं मिचुअल की वजह से यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं इतने खुश क्यों हूँ? मिचुअल को समझ में आ जाता है यारी ड्रिंक नहीं पीना चाहती। फिर उससे ड्रिंक ले लेता है और यारी बोल रही होती है, हाँ? ऐसा है, इसे पी लो, मैंने बस बियर डाला। फिर यारी की वॉइस ओवर आती है, मैं बहुत ही खुश हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। मिचुअल तुम्हारी पसंद क्या है? चलो देखते हैं। अच्छे से पूछना, बहुत ही घिसा पिटा है, लेकिन इसका उल्टा तुम किसी को नापसंद करते हो। जवाब देते हुए मिचुअल बोलता है, चलो देखते हैं। अच्छा, ये बंदा उन्हीं के बारे में सोच रहा होता है। मैं जानता था एक नंबर का हरामी है। और बोलता है, एक औरत जो उदास है, एक आंटी की तरह व्यवहार करता है, उसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, और आराम करने के लिए फेंका हुआ अंडरवेयर पहनना, ये सच में बहुत ही बुरा है। ये सब बातें सुनकर उसका सामने वाला बंदा हंस रहा होता है और एक बैकग्राउंड से एक वॉइस ओवर आती है, और एक बात, ये बंदा बहुत ही हरामी है सच में। ये हर किसी के लिए एक मामला है। मिचुअल के बगल में उसका बॉस होता है। हाँ, मिचुअल का बॉस बोलता है, मिचुअल आप कभी कभी शादीशुदा आदमी की तरह बात करते हैं। आप अकेले हो फिर भी आप हमारे जैसा बात कर लेते हो, लेकिन तुम जिस प्रकार से नफरत करते हो वो इतना विशिष्ट क्यों है? मशहूर हस्तियों की तरह है, लेकिन एक आदमी अच्छे से बातचीत करता है। मुझे लगता है कि मिचुअल कुछ ऐसा ही है। भले ही आप ऐसा कहें, शायद आपको भी आंटियां पसंद है। इस बात का जवाब देते हुए मिचुअल बोलता है, बिल्कुल नहीं, मुझे प्यारी चीजें पसंद है, अच्छे कपड़े पहने हुए, और हाँ, जवान लड़की।
फिर आगे से में देखते हैं उन्हीं की रेस्टोरेंट में और बैकग्राउंड से किसी के वॉइस ओवर आता है। एक उदास भद्दी दिखने वाली औरत महिला नहीं। फिर इसके बाद का सीन में उन्हीं की वॉइस ओवर आता है तुम्हारा नाम क्या है? और जवाब देते हुए सेम्यूक बोलता है, बीओएम तायहा, आप मुझे सेम्यूक बोल सकते हैं। फिर दोनों अपने अपने कॉन्टेक्ट नंबर लेने के बाद उन्हीं बोलती है, बीओएम तायहा, कितना अनोखा नाम है। मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि हमने परिचय लेने का सोचा। मिचुल ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है, वो बहुत व्यस्त होगा। पर हम जानते हैं कि वो कितना व्यस्त है। फिर आगे की सीन में देखते हैं, अरे नशे में उठ नहीं पा रही होती है और मेंचुल उसको पकड़ता है और मेंचुल बोलता है, कंपनी के जीवन में सवार कठिन होगा, इसलिए बिना किसी कारण में कॉल ना करें। हे यारी, तुम्हारा घर किस तरफ है? अगर मैं तुम्हारे लिए एक टैक्सी लेकर आऊँ, क्या तुम अकेले घर जा सकती हो? फिर यारी की वॉइस ओवर आती है, हाँ मिचुल, आप जानते हैं। मिचुल कुछ समझ नहीं पाता। मिचुल बोलता है, ये क्या है? फिर यारी की वॉइस ओवर आता है, ये सचमुच अजीब है, आप अन्य लोगों से अलग हैं। मैं सचमुच तुम्हें पसंद करती हूँ, मुझे लेकिन क्या करना चाहिए? ये इतना परेशान करने वाला क्यों है? बस ऐसे दिखाओ कि तुम कुछ नहीं जानते हैं दूसरे लोगों की तरह। बाय द वे यारी अभी भी नशे में है, फिर भी बोलती है, बस एक और ड्रिंक मेरे साथ, बस एक और ड्रिंक लो, बस एक। फिर मिचुल की वॉइस ओवर आती है, कहाँ? आई होप गाय बाकी वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई हो, तो अगर अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए एक लाइक भी ठोक देना, ठीक है? तो तब तक ले चलते हैं, बाय। नेक्स्ट एपिसोड आने ही वाला है, तब तक ले बाय। और मैं हूँ आपका भाई नाइस।